नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरेंगे। खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा एआई के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल समझ लीजिए। और कैसे दो अलग अलग तरह की कंप्यूटिंग, जिन्हें डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, वो एआई को चलाने में अपना रोल निभाती हैं। ये सारी बातें कुछ स्रोतों पर आधारित हैं जो हमें मिले। तो आज का हमारा मिशन है एआई जिस तरह से डेटा इस्तेमाल करता है उसे समझना, और ये जानना कि ये जो दो कंप्यूटिंग स्टाइल्स हैं, एक जो बिल्कुल पक्का नतीजा देती है डिटर्मिनिस्टिक, और दूसरी जो थोड़ी कह सकते हैं अप्रत्याशित है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इनके बीच का फर्क इतना मायने क्यों रखता है। कभी सोचा है जैसे चैट जीपीटी जैसे एआई से एक ही सवाल दोबारा पूछें और जवाब थोड़ा हटके मिल जाए? आज पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। मेरा मतलब है, पैटर्न पहचानना हो, भविष्य का अंदाजा लगाना हो या कोई फैसला लेना हो, वो सब डेटा की क्वालिटी और क्वांटिटी पर ही निर्भर करता है। अगर डेटा सही नहीं है या सटीक नहीं है या काफी नहीं है तो एआई बस नाम का ही रह जाएगा, काम का नहीं। तो फिर ये एआई किस तरह के डेटा पर चलता है? क्या ये सब एक जैसा होता है? मतलब डेटा तो डेटा है, हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह का डेटा होता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसे ऐसे समझिए जैसे एक साफ सुथरी एक्सेल शीट या कोई डेटाबेस टेबल। सब कुछ अपनी जगह पर पंक्तियों और कॉलम में लगा हुआ है, जैसे नाम, पते, फोन नंबर या किसी दुकान का बिक्री रिकॉर्ड, चीज़ों की कीमतें, स्टॉक कितना बचा है। ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसे संभालना, इसमें कुछ खोजना, इसका विश्लेषण करना, ये सब काफ़ी आसान होता है। एआई इसका इस्तेमाल अक्सर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में करता है, जैसे बिक्री का पूर्वानुमान लगाना। अच्छा, जैसे फोरकास्टिंग वगैरह में। हाँ बिल्कुल, फोरकास्टिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम में भी, मतलब आपको आपकी पसंद की चीज़ें सुझाने के लिए। फिर दूसरा प्रकार है, और ये ज़्यादा दिलचस्प है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका कोई तय ढांचा या फॉर्मेट नहीं होता, ये बिखरा हुआ सा होता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी दुनिया का लगभग 80% डेटा वो इसी शक्ल में है। 80%? सच में? हाँ, सोचिए ना, आपकी तस्वीरें, वीडियो, गाने, सोशल मीडिया पर लिखी हुई बातें, ईमेल, लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड है। इसे समझना और इसमें से काम की जानकारी निकालना बिना एआई के बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन कह सकते हैं। एआई इसी डेटा पर वो क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब हमारी भाषा समझना। हाँ, एनएलपी जिसे कहते हैं। जी, एनएलपी, कंप्यूटर विजन यानी तस्वीरें और वीडियो समझना, और स्पीच रिकग्निशन, आवाज पहचानना, ये सारे जादू इसी डेटा पे चलते हैं। अच्छा, 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता था कंप्यूटर हर चीज को बड़े सलीके से रखते होंगे, पर असल दुनिया का डेटा तो काफी बिखरा हुआ है। फिर सवाल ये उठता है कि एआई के लिए सही डेटा, उसकी पहचान कैसे होती है और उसे हासिल कैसे किया जाता है? मतलब इस बिखरे हुए खजाने में से काम की चीज कैसे ढूंढते हैं? हाँ, ये एक अहम प्रक्रिया है। इसके कुछ चरण हैं, मतलब स्टेप्स हैं। सबसे पहले है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी डेटा इकट्ठा करना शुरू करने से पहले जो एआई बनाने वाले इंजीनियर हैं, वो ये तय करते हैं कि उन्हें किस समस्या को हल करना है, उनका लक्ष्य क्या है, और वे किस तरह का एआई मॉडल बना रहे हैं। इसी आधार पर तय होता है कि भाई किस किस्म के डेटा की जरूरत पड़ेगी। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। पहचान हो जाने के बाद आता है अधिग्रहण, एक्वायरिंग, मतलब डेटा को जमा करना। ये कई तरीकों से किया जाता है, ये इस पर निर्भर करता है कि एआई क्या काम करेगा। कुछ आम तरीके हैं, जैसे पब्लिक डेटा सेट। इंटरनेट पर कैगल या गूगल डेटा सेट सर्च जैसी जगहों पर बहुत सारा डेटा मुफ्त में मिल जाता है। अच्छा, मतलब रेडीमेड डेटा? हाँ, कुछ हद तक। फिर एपीआईज होते हैं, जिनसे अलग अलग सॉफ्टवेयर जानकारी लेते देते हैं, जैसे मौसम ऐप का डेटा। वेब स्क्रैपिंग भी है, वेबसाइट से जानकारी खींचना। और आजकल तो आईओटी डिवाइस और सेंसर्स हैं ही। आपकी स्मार्ट वॉच से लेकर फैक्ट्री की मशीनों तक सब लगातार डेटा भेज रहे हैं। कभी कभी हाथ से भी डेटा इकट्ठा करना पड़ता है या फिर दूसरी कंपनियों से खरीदना भी पड़ता है। लेकिन डेटा मिल जाने का मतलब ये नहीं कि वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है। यहीं पर तीसरा कदम आता है अन्वेषण, एक्सप्लोरिंग, या जिसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए कहते हैं। ईडीए?
हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो इसे आप डेटा की एक तरह से जासूसी समझ सकती हैं। एआई इंजीनियर इस डेटा को अच्छी तरह से देखते भालते हैं, उसे साफ करते हैं, उसमें छुपे पैटर्न या कोई गड़बड़ी तो नहीं, ये समझने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वो उसे एआई मॉडल को सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए कुछ खास औजार हैं, जैसे पैंडाज लाइब्रेरी है, वो डेटा को करीने से रखने और छांटने में मदद करती है। जैसे जासूस अपनी फाइलों को तरतीब देता है। बिल्कुल। और फिर मैटप्लॉटलिब या सीबोन जैसे टूल से डेटा की तस्वीरें यानी चार्ट और ग्राफ बनाए जाते हैं ताकि छुपे हुए रुझान या पैटर्न नजर आ सकें। और अगर डेटा बहुत ही ज्यादा हो, मतलब टेराबाइट्स में, तो उसे संभालने के लिए हडूप या स्पार्क जैसे बड़े सिस्टम काम आते हैं। ये डेटा वाली कहानी तो समझ आ गई कि एआई का कच्चा माल यही है और इसे बड़ी मेहनत से तैयार करना पड़ता है। लेकिन आपने शुरू में दो तरह की सोचने की स्टाइल या कंप्यूटिंग की बात की थी, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये इस डेटा की कहानी से कैसे जुड़े हैं? क्या ये एआई के डेटा इस्तेमाल करने के तरीके को प्रभावित करते हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़ते हैं। देखिए, डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटिंग इसको आप एक ऐसी रेसिपी की तरह समझ सकते हैं जिसका नतीजा हमेशा एक जैसा आता है। अगर आप वही सामग्री मतलब इनपुट लेंगे और वही कदम मतलब प्रोसेस उठाएंगे तो पकवान यानी आउटपुट हर बार बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तकनीकी भाषा में कहें तो एक दिए गए इनपुट और शुरुआती स्थिति के लिए सिस्टम जिस रास्ते से चलेगा उसका एग्जीक्यूशन पाथ और जो नतीजा देगा वो पूरी तरह से तय होता है, पहले से पता होता है। इसमें कोई हैरानी या बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, रेसिपी वाला उदाहरण बढ़िया है। क्या कुछ और रोजमर्रा या तकनीकी उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये बात और साफ हो जाए? जरूर, कई उदाहरण हैं इसके। जैसे अगर आप कंप्यूटर में किसी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट जैसा कोई तय एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं तो हर बार लिस्ट एक ही तरह से सॉर्ट होगी, कोई बदलाव नहीं। या आप बैंक का लेन देन सोचिए, अगर आपके खाते में 1000 रुपए हैं और आप 500 रुपए जमा करते हैं तो बैलेंस हमेशा 1500 रुपए ही होगा। यहाँ सीधा गणित का नियम है। हाँ, ये तो पक्का है। बिल्कुल। किसी फैक्ट्री में एक रोबोट आर्म अगर पूर्व निर्धारित निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स पर वेल्डिंग करने के लिए प्रोग्राम किया गया है तो वो हर बार ठीक उसी जगह उसी तरह से वेल्ड करेगा। या फिर एक साधारण कैलकुलेटर 2+2 दबाने पर हमेशा 4 ही आएगा। हाँ, ये तो रोज देखते हैं। कुछ हद तक स्वायत्त कारों में भी डिटर्मिनिस्टिक हिस्से होते हैं। जैसे अगर सेंसर ने ठीक सामने कोई बड़ी रुकावट देखी तो ब्रेक लगाने का कमांड वो एक तय तरीके से ही जाएगा। और पुराने तरह के मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम जो सिर्फ नियमों पर आधारित थे कि अगर लक्षण ए और बी हैं तो बीमारी सी है, ये भी डिटर्मिनिस्टिक थे। समझ गया। मतलब पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल, दोहराने लायक और भरोसेमंद। तो अगर इसे संक्षेप में बताना हो तो इसकी मुख्य पहचान या विशेषताएं क्या हैं? हाँ, इसकी 4 मुख्य विशेषताएं कह सकती हैं। पहला, पूर्वानुमानित आउटपुट, प्रिडिक्टेबल आउटपुट। जैसा हमने कहा, समान इनपुट हमेशा समान आउटपुट, कोई सरप्राइज नहीं। दूसरा, दोहराने योग्य निष्पादन, रिपीटेबल एग्जीक्यूशन। आप प्रोग्राम को 1000 बार चलाएं, नतीजा वही रहेगा। इससे टेस्टिंग आसान हो जाती है। अच्छा, हाँ, टेस्टिंग के लिए तो ये जरूरी है। तीसरा, पता लगाने योग्य पथ, ट्रेसेबल पाथ। सिद्धांत रूप में आप ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टम किस लॉजिक से नतीजे तक पहुंचा, हर कदम तय है। और चौथा, उच्च विश्वसनीयता, हाई रिलायबिलिटी। क्योंकि ये संभावना या मौके पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये उन कामों के लिए बहुत भरोसेमंद है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पता लगाने योग्य पथ वाली बात दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा समझ सकते हैं कि एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ने कोई फैसला क्यों लिया? क्या ये एआई के ब्लैक बॉक्स वाली पहेली को सुलझाता है, जहां हमें पता नहीं चलता कि एआई ने क्या सोचकर नतीजा दिया? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम का लॉजिक तय होता है, इसलिए उसका रास्ता पता लगाया जा सकता है। अगर सिस्टम बहुत सरल है, जैसे कैलकुलेटर, तो समझना आसान है। लेकिन अगर एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बहुत ज्यादा जटिल है, जिसमें लाखों नियम या चरण हैं, तो इंसान के लिए उसके हर कदम को समझना फिर भी मुश्किल हो सकता है। तो ये ब्लैक बॉक्स समस्या को पूरी तरह हल नहीं करता, खासकर जटिल सिस्टम में। लेकिन हाँ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की तुलना में इसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली ज्यादा पारदर्शी होती है, क्योंकि उसमें रैंडमनेस या संभावना का तत्व नहीं होता। लॉजिक कम से कम स्थिर रहता है। भरोसेमंद तो है, पर
क्या ये असल दुनिया के लिए थोड़ा ज्यादा सख्त या कहें कि अड़ियल नहीं है, जहां चीजें बदलती रहती हैं, जहां सब कुछ पहले से तय नहीं होता? इसकी कुछ कमियां भी होंगी। अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब बात असल दुनिया की जटिलताओं की आती है। पहली कमी है अनिश्चित चर, अनसर्टन वेरिएबल से निपटने में। असल दुनिया डेटा से भरी है, जो अधूरा है, जिसमें गलतियां हैं या जो स्वाभाविक रूप से रैंडम है। सोचिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाना या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव या किसी दुकान में कितने ग्राहक कब आएंगे। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इस तरह की अनिश्चितता को संभालने के लिए नहीं बने हैं। वे मानते हैं कि उन्हें मिलने वाला इनपुट एकदम सटीक और पूरा होगा। हाँ, दुनिया तो ऐसी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी दिक्कत है निष्पादन क्रम में बदलाव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन। जब कंप्यूटर में कई काम एक साथ चल रहे होते हैं, कंकरेंसी जिसे कहते हैं, और वे एक ही संसाधन जैसे बैंक अकाउंट बैलेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो किस काम को पहले किया गया और किस को बाद में, इससे नतीजा बदल सकता है और कभी-कभी गलत भी हो सकता है। ओह, जैसे एक ही खाते से पैसे निकालना और जमा करना एक साथ हो जाए तो? हाँ, बिल्कुल। अगर क्रम बदल जाए तो फाइनल बैलेंस गड़बड़ा सकता है। इसे संभालने के लिए डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में खास और जटिल इंतजाम करने पड़ते हैं। तीसरी बड़ी बात, ये सिस्टम बदलती परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढलते, नॉट अडेप्टेबल। वे सीखते नहीं हैं। उन्हें जो नियम सिखा दिए गए, वे बस उन्हीं पर चलते हैं, चाहे बाहर दुनिया बदल जाए। उदाहरण के लिए, एक पुरानी ट्रैफिक लाइट जो हर 60 सेकंड में हरी होती है, वो ये नहीं देखेगी कि आगे जाम लगा है या सड़क खाली है। वो अपने तय समय पर ही चलेगी। हाँ, ये तो है। और चौथी सीमा है सबसे खराब स्थिति की धारणा, वर्स्ट केस अजम्पशन। क्योंकि ये सिस्टम सुरक्षा और भरोसे के लिए बनाए जाते हैं, डिजाइनर अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हालात सबसे ज्यादा खराब हो सकते हैं और सिस्टम को उस स्थिति में भी सही काम करना चाहिए। इसका नतीजा ये होता है कि ये सिस्टम अक्सर जरूरत से ज्यादा सतर्क होते हैं। मतलब थोड़े नर्वस किस्म के। हाँ, कह सकती हैं। हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहते हैं, जो उन्हें सामान्य परिस्थितियों में धीमा या महंगा बना सकता है। तो अगर डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एक सख्त रेसिपी की तरह है, जो बदलती दुनिया की अनिश्चितताओं और गड़बड़ियों से ठीक से निपट नहीं पाता, तो उसका मतलब है कि एक दूसरा तरीका भी होना चाहिए। इसका उल्टा क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटिंग। एकदम सही पकड़ा। यही कहानी का दूसरा पहलू है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटिंग। इसे आप एक जैज संगीतकार की तरह समझ सकते हैं। जैज संगीतकार? अच्छा, हाँ। धुन मतलब इनपुट वही हो सकती है, लेकिन हर बार बजाने का अंदाज मतलब आउटपुट थोड़ा अलग, थोड़ा नया हो सकता है। तकनीकी तौर पर इसमें एक ही इनपुट देने पर भी अलग-अलग आउटपुट मिल सकते हैं। इसमें पूर्वानुमान बहुत कम होता है और अक्सर रैंडमनेस मतलब यादृच्छिकता या प्रोबेबिलिटी संभावना का खेल शामिल होता है। आप पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि अगली बार क्या नतीजा आएगा, भले ही आपने शुरुआत ठीक वैसे ही की हो। जैज वाला उदाहरण भी मजेदार है। तो ये काम कैसे करता है? ये अलग-अलग नतीजे आते कैसे हैं? क्या ये बस रैंडम है? ये अक्सर संभावनाओं पर चलता है, पूरी तरह रैंडम नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड रैंडमनेस कह सकती हैं। जैसे एआई चैटबॉट, मान लीजिए चैट जीपीटी, जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो ये अंदाजा लगाता है कि जवाब में अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। इसके लिए वो बहुत सारे डेटा से सीखे गए पैटर्न का इस्तेमाल करता है, लेकिन सबसे संभावित शब्द चुनने के बजाय वो कई संभावित शब्दों में से थोड़ी रैंडमनेस के साथ चुन सकता है। अच्छा, तो वो जानबूझकर थोड़ा अलग करता है। हाँ, एक तरह से। इसीलिए आप एक ही सवाल पूछें तो जवाब की बनावट या शब्द थोड़े बदल सकते हैं। ये उस 80% बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की अनिश्चितता और जटिलता से निपटने का एक तरीका है। ये सिस्टम को थोड़ा क्रिएटिव या लचीला बनाता है। अच्छा, तो ये रैंडमनेस या संभावना ही इसे अलग बनाती है। अगर हमें इन दोनों डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को आमने सामने रखकर समझना हो, तो मुख्य अंतर क्या होंगे? एक टेबल जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कुछ मुख्य अंतर ये है। पहला, आउटपुट। डिटर्मिनिस्टिक में सेम इनपुट हमेशा सेम आउटपुट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में सेम इनपुट पर आउटपुट बदल सकता है। दूसरा, पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्टेबिलिटी। डिटर्मिनिस्टिक पूरी तरह प्रिडिक्टेबल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कम प्रिडिक्टेबल। इसमें संभावना या रैंडमनेस होती है। तीसरा, रास्ता या एग्जीक्यूशन पाथ।
डिटर्मिनिस्टिक का रास्ता तय और दोहराने लायक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का रास्ता बदल सकता है, ये बाहरी कारकों या अंदरूनी रैंडम चुनाव पर निर्भर करता है। चौथा, इस्तेमाल यानी यूज केसेस। डिटर्मिनिस्टिक खास तौर पर सुरक्षा संवेदनशील जगहों पर, जैसे फ्लाइट कंट्रोल, बैंकिंग, मेडिकल डिवाइस के कुछ हिस्से। नॉन डिटर्मिनिस्टिक वहां जहां लचीलापन और सीखना जरूरी है, जैसे ज्यादातर एआई और मशीन लर्निंग, मौसम का पूर्वानुमान, वीडियो गेम, स्टॉक मार्केट विश्लेषण, रिकमेंडेशन इंजन। हाँ, जहाँ थोड़ी अनिश्चितता ठीक है। बिल्कुल। और आखिरी, टेस्टिंग। डिटर्मिनिस्टिक को टेस्ट करना आसान है क्योंकि नतीजा पता होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक को टेस्ट करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कई संभावित नतीजे हो सकते हैं। क्या असल जिंदगी से कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जिनसे ये फर्क और भी साफ हो जाए, खासकर वो चीजें जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं? हाँ, बिल्कुल। डिटर्मिनिस्टिक के उदाहरण सोचें। आपका कैलकुलेटर, माइक्रोवेव का टाइमर, एक साधारण ट्रैफिक लाइट जो स्मार्ट न हो, फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर काम करने वाले रोबोट जो एक ही काम बार बार करते हैं। ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक के उदाहरण तो आज हर तरफ है। जैसा हमने कहा, चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट, वीडियो गेम में दुश्मन का व्यवहार, वो हर बार थोड़ा अलग तरीके से आप पर हमला कर सकता है ताकि गेम दिलचस्प बना रहे। हाँ, ये तो अनुभव किया है। मौसम का पूर्वानुमान मॉडल एक ही डेटा पर भी कई संभावित सिनेरियोज दे सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर आपको जो प्रोडक्ट सुझाए जाते हैं वो भी आपकी पिछली पसंद और थोड़ी संभावना के आधार पर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग रास्ते हैं, एक सीधा और पक्का, दूसरा थोड़ा घुमावदार और अनिश्चित। ये सब समझने के बाद आखिर ये जानना जरूरी क्यों है? इसका निचोड़ क्या है? हमें या किसी को भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि एआई डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक? ये समझना एआई की असली ताकत और उसकी सीमाओं को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि किस तरह की समस्या के लिए कौन सा तरीका सही है। देखिए, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां सटीकता और सुरक्षा ही सब कुछ है, जैसे बैंक का हिसाब किताब, हवाई जहाज का ऑटो पायलट या किसी मेडिकल मशीन का अहम हिस्सा, वहां हमें डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप नहीं चाहेंगे कि आपका बैंक बैलेंस अचानक बदल जाए। बिल्कुल, या प्लेन अपने आप कुछ भी करने लगे। लेकिन जहां दुनिया की असल जटिलता, अनिश्चितता और बदलते हालात से निपटना है, जहां सिस्टम को सीखना है, अनुकूल बनना है, नए पैटर्न खोजने हैं, जैसा कि ज्यादातर आधुनिक एआई एप्लीकेशंस में होता है, चाहे वो भाषा समझना हो, तस्वीरें पहचाननी हो या मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करना हो, वहां नॉन डिटर्मिनिस्टिक तरीके काम आते हैं। बिना इस लचीलेपन के एआई सिर्फ एक बढ़िया कैलकुलेटर बनकर रह जाता। वो इंसानों की तरह सीखने और अडैप्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो ये असल में काम के लिए सही औजार चुनने जैसा है। बिल्कुल सही। दोनों की अपनी अहमियत है, अपनी जगह है। तो आज की इस चर्चा से हमने कुछ खास बातें समझी। पहली, एआई का खाना डेटा है। स्ट्रक्चर्ड मतलब करीने से लगा हुआ, और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बिखरा हुआ, और ज्यादातर डेटा बिखरा हुआ ही होता है। दूसरी, डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटिंग एक पक्की रेसिपी की तरह है, भरोसेमंद, प्रिडिक्टेबल, पर थोड़ी सख्त और बदलने को तैयार नहीं। तीसरी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटिंग वो जैज संगीत की तरह है। ये अनिश्चितता और संभावना को गले लगाती है, जिससे ये सीखने, अनुकूल बनने और आज के एआई को ताकतवर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हमारी दुनिया जटिल है और हम ऐसी कई प्रणालियों पर निर्भर हैं जिनमें अप्रत्याशितता का तत्व होता है, मौसम, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि इंसानी व्यवहार भी। तो भविष्य में टेक्नोलॉजी और हमारे फैसले लेने के तरीकों को ये संतुलन कैसे आकार देगा? यानी हमें डिटर्मिनिस्टिक नियंत्रण मतलब भरोसा और सुरक्षा कितना चाहिए, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की अनुकूलनशीलता यानी लचीलापन और सीखने की क्षमता कितनी? शायद अगला कदम ये सोचना हो सकता है कि एआई कैसे इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक हालातों जैसे मौसम का मिजाज या किसी ग्राहक का अगला कदम में कुछ हद तक पैटर्न या पूर्वानुमान लाने की कोशिश करता है, बिना पूरी तरह से सख्त या डिटर्मिनिस्टिक बने। ये एक दिलचस्प चुनौती है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।